हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशंक के रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा। और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे कड़े, कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी। जो महिला चूड़ी पहनकर, दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो 1 लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं
उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं? आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब नहीं दिन हो और न ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरा का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरा के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र ना चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं। बेल वृक्ष की महिमा को बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है, तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है, तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं। आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो, उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता,
ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया निम्न के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। निम्न के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैवीय शक्ति निवास करती है निम्न के वृक्ष में। अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्जे का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं। हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द राहु दोष, पितृदोष, यहां तक कि काल सर्प दोष भी दूर कर देना। हर हर महादेव। यदि आपकी इस संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस बार 2024 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं? कोई कह रहा है 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है 6 सावन सोमवार पढ़ेंगे। किसकी माने किसकी नहीं। आज हम सारी गलतफहमी, सारी असमंजस की स्थिति दूर कर देंगे और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं जानिए सब कुछ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और यह बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा यदि भोले हैं, प्यारे हैं, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। दोस्तों, इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल हैं, महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास सावन में आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बताते हैं और आपको बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें, पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जगमग्न हो जाती है। नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। नासा वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वह भगवान शिव की जटा से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है।
सावन में बच्चे बढ़े सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे शिशु, छोटे बालक, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग साक्षात सावन में स्नान नहीं करते, बारिश में स्नान नहीं करते, वह पापी कहलाते हैं। इसीलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे महीने के हैं, दिनों के हैं तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डलवाना चाहिए। बरसात की एक बूंद भी अमृत तुल्य। जो बरसात में स्नान नहीं करते उसको 100 पाप लग जाते हैं। दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे सदस्य की तरह होते हैं, हमारे बड़े अपने होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी की थाली में रखकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना चाहिए। इससे साक्षात लड्डू गोपाल की पूरे परिवार पर कृपा बरसती है। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नृत्य करते हैं, सावन में प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहली कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवां व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू है और इसी दिन सावन का पहला व्रत सावन सोमवार पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जा रहा है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत विशेष है, दुर्लभ है। कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर के महासंयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग व्रत अवश्य रखेंगे और व्रत में कई ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत सावन सोमवार व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले, नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। जो हम घर में देखभाल कर लेंगे, व्रत की वह बाहर नहीं कर पाएंगे और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वह रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं।
सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप मीठी मीठी बर्फी भोग लगाने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाएं या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत छटपटा पर रखा है तो आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तू की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीरा खा सकते हैं। धनिया खा सकते हैं। लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ है, जो कि बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दें। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती हैं। खासकर बैगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डब्बा बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में पैकेट में लहसुन प्याज पड़ा होता है। आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डब्बा बंद चीजों में। और सावन में यदि हमने गलती से यह चीज खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती? इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना। और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए।
यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मां को माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। मां पिता का आदर करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेलपत्र पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।